नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है, तो धूमधाम के साथ ईद का त्योहार लोग मना रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में जाम लगा है। सुबह से ही लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं, जिसको लेकर जाम की स्थिति बनी है। जाम में हजारों लोग फंसे हैं। पुराने भोपाल के कई इलाकों में भारी भीड़ है। शहर के कुछ ही पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है। लालघाटी, वीआईपी रोड समेत कई इलाकों में जाम के हालात हैं। राजधानी के कई इलाकों में जाम लगा है। जाम की स्थिति बन गई है। सुबह से ही लोग मस्जिदों की तरफ रुख करने के लिए निकले, नमाज पढ़ने के लिए निकले, जिसके चलते पुराने भोपाल के कई इलाकों में भारी भीड़ जो है देखी गई और जाम की स्थिति बन गई। शहर के कुछ ही पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है। लालघाटी, वीआईपी रोड समेत कई इलाके में जाम के हालात हैं। तो आज देश भर में धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और लोग जो है सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए अलग अलग मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके चलते शहर भर में कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई है। हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं। तो आज ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ लोग मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद बिना पाबंदियों के इस बार ईद मनाई जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आज 2 साल बाद, क्योंकि बिना पाबंदियों के जो है इस बार ईद मना रहे हैं लोग, तो काफ़ी खुशी का माहौल भी होगा लोगों में। बाज़ारों में भी इस बार अच्छी खासी रौनक देखी गई। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में क्या स्थिति, क्योंकि सुबह से ही लोग मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं नमाज अता करने के लिए। देखिए, आज ईद का त्योहार है और राजधानी में सभी मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। और राजधानी की सबसे मुख्य मस्जिद मानी गई है ईद के लिए ईदगाह, वहां पे लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। दूसरी कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला मौका है कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित होकर जो है वो धार्मिक स्थलों की ओर जो है वो जा रहे हैं। और ईद के अवसर पर जो आज ईद का त्योहार है, सुबह है, राजधानी में जो स्थिति बनी, एक तो भीड़ की स्थिति बनी और जाम की स्थिति बनी। भारी संख्या में जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए सुबह ही निकले और इस वजह से पुराने शहर के कई इलाकों में जाम की स्थिति देखने के लिए मिली। एक सवाल बड़ा ये है कि पुलिस ने जो ट्रैफिक की व्यवस्था बनाई थी, कई रूट को डाइवर्ट किया था, लेकिन सुबह ये स्थिति नहीं देखने के लिए मिली। पुलिस जैसा दावा कर रही थी कि 1,000 से अधिक जवान सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक के मैनेजमेंट को संभालेंगे, लेकिन सुबह ही जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से असफल रही। लाल घाटी, वीआईपी रोड, पीर गेट और शहजानाबाद की तरफ आने जाने वाले जो रास्ते हैं पूरी तरीके से जाम की स्थिति में लोग फंसे रहे, कई घंटों तक फंसे रहे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के जो जवान हैं वो सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पे तैनात थे, जबकि ये कहा गया था डीएसपी ट्रैफिक की तरफ से कि शहर के जो सभी इलाके हैं वहां पे पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। लेकिन अल सुबह 6 बजे से ही राजधानी के उन इलाकों में जो है वो ट्रैफिक की स्थिति देखने के लिए मिली जहां पे पुलिस का बंदोबस्त होना था। लिहाजा पुलिस को इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जवान नहीं थे और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है। इसके बावजूद सैकड़ों हजारों लोग बल्कि जो है वो जाम में सुबह फंसे रहे। कई बाहर से भोपाल के बाहर से और गुजरने वाले लोग हैं, वो उन्हें भी इस जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि ईदगाह पर नमाज अदायगी शहर काजी ने जो है वो नमाज अदा कराई और इसके बाद सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी है लोगों ने।
जी, बिल्कुल विवेक जी, ईद की मुबारकबाद भी लोग दे रहे हैं और लगातार जो है जिस प्रकार से जाम की स्थिति बनी हुई है, पुलिस का दावा लेकिन यहाँ पर खोखला साबित हुआ एक तरीके से जिस प्रकार से व्यवस्था बनाने को कहा गया था। अब जब सड़कों पर इस तरीके की भीड़ देखी जा रही तो अब क्या स्थिति सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सुबह 6 बजे से और अभी जो समय हो रहा है 8 बजे करीब, ये 2 घंटे का समय काफ़ी पीक आवर माना गया था और इसी के मुताबिक पुलिस को इंतजामात भी करने थे, लेकिन पुलिस के जो दावे हैं वो दूसरी ओर दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीर जो दिखाई दे रही है इस शहर की, ये वो स्थिति है जहाँ पे हजारों लोग आते-आते हैं और अचानक पुलिस को भी आशंका हालाँकि ये थी कि लोग सुबह के वक़्त काफ़ी संख्या में निकलेंगे। ऐसे में जो रास्ते हैं उनको बाहर से आने वाले लोगों को डाइवर्ट किया गया, जिससे वो ट्रैफिक में ना फंसे। हालाँकि पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि कई इलाकों में जाम की स्थिति है, तो फौरन ही जो संबंधित थाना क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी है, टीआई है और जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें जो जाम की स्थिति बनी उससे निपटने के निर्देश अभी हाल ही में जारी किए गए हैं और ये स्थिति कमोवेश दोपहर तक देखने के लिए मिलेगी और शाम को भी यही स्थिति देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है और ऐसे में लोग बड़े स्तर पे आज शादियां भी हो रही हैं, लोग भी एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकलेंगे, तो ऐसे में आज दिन भर जो है राजधानी में स्लो ट्रैफिक की स्थिति देखी जाएगी और कई रूटों को भी पुलिस डाइवर्ट कर सकती है, क्योंकि पुराने शहर का वो इलाका है जहाँ पे ईद की नमाज सुबह के वक्त हुई, लेकिन जो ईद के त्योहारों में एक दूसरे के घर जाके बधाई देने का सिलसिला रहेगा वो दिन भर जारी रहेगा। ऐसे में कई रास्तों को पुलिस ब्लॉक भी कर सकती है। ट्रैफिक की स्थिति दोबारा सुबह के वक्त जैसी देखने के लिए मिली दिन भर न बने, इसके लिए पुलिस एहतियातन कुछ कदम भी उठा सकती है। जी, विवेक जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो धूमधाम के साथ आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग जो है मस्जिदों की तरफ रुख करने के लिए निकले और ऐसे में शहर, अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो शहर में जाम की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने दावा किया था, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति सड़कों पर दिखाई दी है उससे पुलिस के दावे खोखले साबित हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अभी जो है नमाज पढ़ने का सिलसिला 10 बजे तक का रहेगा और उसके बाद जो लोग हैं एक दूसरे को बधाई देने के लिए भी एक दूसरे के घर जाएंगे, क्योंकि इस बार 2 साल बाद बिना पाबंदियों के ईद मनाई जा रही, तो लोगों में भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है।